संडे से लेकर सैटरडे तक अगर कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे घर और किचन के काम तो आसान हो ही, साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो, तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको आप देखें हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके भी काम आए, आपका भी समय और पैसा बचे, साथ ही साथ आपका काम करना भी काफ़ी आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। जब भी हम सुपर मॉल से या फिर थोक मार्केट से ही बल्क में कोई सब्जियां लेते हैं, अक्सर चीज़ें इस तरह से नेट के बोरे में मिलती हैं। तो वैसे तो हम सामान खाली करके इस बोरे को फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इसका बहुत अच्छा यूज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस बोरे को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। बहुत काम की टिप है, इस टिप को आप पूरा जरूर देखिए, आपके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाली है। इससे आपका काम तो आसान होगा ही, आपके ढेर सारे पैसे भी बचने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा कट करना है, बहुत ज़्यादा पूरे की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम इस तरह से इसको कट करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसका ये बॉर्डर निकाल दीजिए, लेकिन मैं इसी में रहने दे रही हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब लेंगे कोई भी पेपर ले लीजिए। मैं यहाँ पर कॉपी का पेज ली हूँ। तो आपके पास अगर एल्युमिनियम फॉयल है तो एल्युमिनियम फॉयल लीजिएगा, वो और अच्छा रहेगा। लेकिन आज मेरे पास ख़त्म हो चुका है तो मैं कॉपी का पेज ले रही हूँ। कोई बात नहीं, कॉपी के पेज से भी देखिए अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल से थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो जिस साइड में खुला है उधर हम इस तरह से पेज रख के हल्का सा इसको गर्म करेंगे और देखिए अच्छे से ये एक में चिपक जाएगा, क्योंकि ये जो बोरिया है ये प्लास्टिक की होती है। और इधर से भी खुला है तो इधर से भी इसी तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे और ये तीसरे साइड से इधर से भी इसी तरह से पेस्ट कर देंगे। तो तीनों साइड से देखिए अच्छे से ये लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है। तो इस तरह से इसको हम पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद अगर आप इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक सिलाई भी चला दीजिए इस तरह से। तो मैं देखिए एक सिलाई भी चला दी हूँ, ये देखिए। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बस दूर दूर एक सिलाई चला देंगे। तो मैं भी एक सिलाई चारों तरफ से चला दी हूँ, जिससे ये और ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब ये बन गया है हमारा स्क्रबर। इससे हम बहुत आसानी से बर्तन धुल सकते हैं, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा है, फ्री में ये बनकर तैयार हुआ है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक सप्ताह 2 सप्ताह आप इससे बर्तन धुलिए ये खराब हो जाएगा। ये जल्दी बिल्कुल नहीं खराब होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है और बर्तन भी बहुत अच्छे से ये साफ़ करता है। तो इस तरह से आपके घर में भी ये प्लास्टिक वाली बोरिया है तो उससे आप स्क्रबर बनाकर तैयार कर सकती हैं। वैसे तो प्याज हम सभी कट करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा फाइन प्याज की ज़रूरत होती है। जैसे कि बिरयानी वगैरह बनाते हैं तो प्याज को फ्राई करना पड़ता है, तो अगर फाइन प्याज कटा रहेगा तो जल्दी से फ्राई हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसके लिए छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत यूजफुल टिप है। अगर आप चाकू से फाइन प्याज कट कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी ऐसी बहनें हैं, बहुत से ऐसे सीखने वाले बच्चे हैं एकदम फाइन प्याज नहीं कट कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी टिप है। आप लीजिए आलू छीलने वाली छिलनी, इसको हमारे यहाँ नॉर्मल भाषा में छिलनी बोला जाता है, वैसे तो पीलर से भी आप समझ सकते हैं। तो इससे हम प्याज को जब इस तरह से छिलेंगे तो एकदम फाइन प्याज छिलकर तैयार होगा, यानी कि कट कर तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरह से कितना फाइन प्याज कट हुआ है। मार्केट से हम जब भी किशमिश लेकर आते हैं तो अच्छा रहता है, मतलब कि ड्राई रहता है, और जब हम इसको घर पर रख देते हैं तो गीला हो जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, इसको 15 से 20 मिनट के लिए धूप में सुखा लीजिए। ज़्यादा देर नहीं सुखाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो तेज़ धूप है तो 15 से 20 मिनट के लिए सुखा लीजिए, हल्का धूप है तो लगभग आधे घंटे सुखा सकते हैं। और उसके बाद इसको स्टोर करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप कोई कंटेनर ले लीजिए और इसमें नीचे इस तरह से नैपकिन रख दीजिए और किशमिश इसमें डाल दीजिए और ऊपर से भी थोड़ा सा नैपकिन रख दीजिए। तो ऊपर नीचे दोनों साइड से आप नैपकिन रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी मॉइस्चर इसमें निकलेगा वो नैपकिन सोख लेगा, इससे आपकी किशमिश गीली नहीं होगी। अगर आपको किशमिश ज़्यादा दिनों के लिए रखना है, जैसे कि कभी कभी होता है ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए रखना है,
तो कोशिश कीजिए कि फ्रिज में रखिए। फ्रिज में आपकी किशमिश बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ना ही सॉफ्ट पड़ेगी। वैसे अगर आप बाहर रखना पसंद करते हैं तो इस तरह से नैपकिन लगा कर रखिए, तो भी आपकी किशमिश काफी लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। कपड़ा जितना ज़्यादा गंदा होता है उसको धुलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है और उतना ही ज़्यादा साबुन या फिर सर्फ लगता है। फिर भी हमें ये डर रहता है कि कपड़ा अच्छे से साफ़ होगा कि नहीं, उसका कफ या फिर कॉलर हम अलग से साफ़ करके फिर मशीन में डालते हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान टिप लेकर आई हूँ, जिससे आपका साबुन सर्फ जितना लगता है उतना ही लगेगा, आपका समय भी उतना ही लगेगा, लेकिन आपके कपड़े एकदम चमक जाएंगे। वाइट कपड़े हो या फिर कलरफुल किसी भी तरह के कपड़े हो, बहुत बढ़िया चमकेंगे और कपड़ों पर एक दूसरे का दाग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए मशीन में आप कपड़े डाल दीजिए, चाहे तो आपका मशीन टॉप लोड हो या फिर फ्रंट लोड हो या फिर सेमी हो, कोई भी हो, आप उसमें इस तरह से कपड़े डाल दीजिए। कपड़े के हिसाब से वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए और अब इसमें डाल दीजिए बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, और इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो जिस हिसाब से आपके कपड़े हैं उसी हिसाब से आप इसमें वॉशिंग पाउडर डालिए, साथ में उसी के हिसाब से बेकिंग सोडा भी डाल दीजिए। जैसे कि इसमें मैं शर्ट डाली हूँ तो शर्ट का कॉलर देखिए काफ़ी गंदा है। ज़्यादातर पहले हम इसको बाहर साफ़ कर लेते हैं साबुन लगाकर या फिर ब्रश लगाकर, फिर मशीन में डालते हैं। लेकिन आप इस तरह से जब धुलेंगे तो आपको कफ या फिर कॉलर अलग से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मशीन में ही डाल देंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई टिप है, लॉन्ड्री वाले भी बेकिंग सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर डालकर कपड़े धुलते हैं, कपड़ों को व्हाइट करते हैं। लॉन्ड्री में धुलवाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। इस तरह से आप घर में ही बहुत सस्ते में लॉन्ड्री जैसी सफाई पा सकते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए किसी बर्तन में लेंगे 1 ग्लास के लगभग पानी और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप ले लीजिए, और अगर आप पाउच वाला शैम्पू यूज करते हैं तो यूज करने के बाद जो उसका पाउच है उसको फेंकिए नहीं, उसमें भी काफ़ी शैम्पू लगा होता है, तो उसको भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से पानी में इसको मिला देंगे। अब कोई भी कपड़ा ले लीजिए और इसमें इसको डिप करके हल्का सा निचोड़ लीजिए। अब इससे साफ कर सकते हैं आप अपने हेलमेट को। हेलमेट यूज करते करते काफ़ी गंदा दिखने लगता है, शाइन इसकी चली जाती है, तो बस इससे आप इस हेलमेट को साफ कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया से चमक जाता है, कितना भी पुराना कितना भी गंदा हेलमेट हो अच्छे से चमक जाता है। और बस फिर उसके बाद किसी साफ और सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। देखिए हेलमेट पहले कितना गंदा लग रहा था, अभी देखिए एकदम चमक गया है, लग रहा है कि बस नया नया ही आया है। तो इस तरह से कितना भी गंदा हेलमेट हो, कितना भी पुराना हो, आप उसको नए जैसा चमका सकती हैं। बहुत बढ़िया से साफ हो जाता है, ना ही हेलमेट को धुलने की ज़रूरत, ना ही धूप वगैरह में रखने की ज़रूरत। बस इस पानी से आप साफ करेंगे, आपका हेलमेट एकदम चमक जाएगा। फ़ोन हम सभी के घरों में आता ही है, किसी न किसी का फ़ोन ख़राब होता है तो आता रहता है। जैसे कि मेरे घर में भी देखिए ये फ़ोन आया था, तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है, डिब्बा 2-3 साल पुराना हो चुका है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ टिप आपके साथ दिखा दूँ। तो आपके घर में भी कोई भी फ़ोन का डिब्बा है तो आप उसको ले लीजिए। इसका ये जो भाग होता है जिसमें फ़ोन रखा रहता है, इसका ढक्कन नहीं, ऊपर वाला भाग नहीं, ये जिसमें फ़ोन रखा रहता है, इसको हमें कट करना है। और 1/2 इंच के करीब इस डिब्बे को छोड़ेंगे और बाकी को हम यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। और टेढ़ा मेढ़ा नहीं कट करना है, एकदम बराबर कट कीजिएगा, चाहे तो ड्रॉ करके कट कीजिए या तो फिर मेरी तरह जैसे मैं कट कर रही हूँ इस तरह से भी कट कर सकते हैं। तो चारों साइड में हम इसको कट करेंगे और इसको निकाल देना है कट करके। कट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन फिर भी अगर आप सावधानी से कट करेंगे तो आराम से कट हो जाएगा। और बस ध्यान से कट कीजिएगा, हाथ संभाल कर कट कीजिएगा। तो बस इसी तरह से हमें इसको कट करना है और ये वाला इसी तरह से रहने देंगे। आप चाहे तो इसके नीचे ये जो होता है इसको निकाल दीजिए, लेकिन मैं इसी में रहने दूंगी। अब इसको कवर कर लेंगे। तो कवर करने के लिए मेरे पास देखिए 2 पेज है A4 साइज का, तो इससे मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी जिससे कि ढक जाए। मैं इसको सेलो टेप से चिपका दे रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं इसको कवर कर दी हूँ। अब इसको भी इस कलर से कर देंगे। अंदर की तरफ भी आप चिपका सकते हैं, मैं अंदर नहीं चिपका रही हूँ, बाद में चिपका दूंगी। अभी सिर्फ आपको टिप दिखा दे रही हूँ। तो इसको हमें इस तरह से करना है कि ये फिसले नहीं, ऐसे अभी हम रखेंगे तो ये फिसल जाएगा। अब हम ग्लू गन से इसको इस पर चिपका देंगे। तो इसके लिए इस तरह से ग्लू गन यहाँ पर लगाएंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे। तो अच्छे से ये चिपक गया है, ये देखिए। तो ये हमारा बन गया है फ़ोन होल्डर।
ये देखिए यहाँ पर हम अपने फ़ोन को ऐसे रख देंगे और फिर जो भी करना है, जैसे भी जो भी काम करना है अपना करेंगे। इस तरह से आप भी फ्री में फ़ोन के डिब्बे से ही फ़ोन होल्डर बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है। कहीं भी आप टेबल पर रख दीजिए, स्टडी टेबल पर रख दीजिए, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पर इस डिब्बे को रख दीजिए। आपका फ़ोन इधर उधर नहीं रहेगा और अच्छे से इसमें सेट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सिर्फ एक पॉलीथीन से आज बनाएंगे ऐसा झाड़ू जिससे आप झाड़ू भी लगा सकते हैं और डस्टिंग का काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। वाल वगैरह साफ करना है तो इसे साफ कर सकते हैं। पानी वाला एरिया साफ करना है जैसे कि आंगन हो गया, छत हो गया, बाथरूम वगैरह, तो भी आप बहुत आसानी से इसे साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पॉलीथीन। आप सॉफ्ट वाली पॉलीथीन भी ले सकते हैं या फिर थोड़ी हार्ड जो आती है उसको भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वाली पॉलीथीन नहीं चाहिए, लेकिन हल्का जो हार्ड होती है उसको ले सकते हैं। इसके पहले इस हैंडल वाले भाग को हम हटा देंगे और फिर इसको इस तरह से 4 अंगुल के बराबर फोल्ड कर लेंगे। सारे पॉलीथीन को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ से हम इसको कट करके अलग करेंगे। आप चाहे तो एक एक फोल्ड करते रहिए और एक एक कट करते रहिए, लेकिन इस तरह से करेंगे तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब इसकी ये जो किनारी वाला भाग है इसको भी हम कट करके हटा देंगे। तो अब सारी पॉलीथीन इधर से जुड़ी हुई है और इधर से अलग हो चुकी है। तो अब इसको हम इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो एक एक पीस अलग करके कट कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि जब हम इस तरह से एक साथ कट करेंगे तो हमारा काफ़ी समय बच जाएगा और काम भी आसान हो जाएगा। तो मैं एक साथ इस तरह से कट कर रही हूँ, बहुत आसानी से ये कट हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि पॉलीथीन खिसकना नहीं है, इधर से उधर फिसलना नहीं है। और एक साथ सारी पॉलीथीन को रखिए और इस तरह से कट कर लीजिए। और कट करने के बाद हम इसको अलग करेंगे। वैसे मैं पहले ही बता दी हूँ कि आप चाहे तो अलग करके भी कट कर सकते हैं। तो बस इस तरह से यहाँ लास्ट तक हम इसको कट करेंगे। अब इधर के भाग को ऐसे लेंगे और यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। जैसे हम पहले कट किए थे उसी तरह से इसको भी अलग कर देंगे, इसको इस तरह से। तो देखिए कितनी आसानी से सारा पीस अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। और कई कलर की पॉलीथीन ले लीजिए, उसको भी इसी तरह से कट करके रख लीजिए। अब इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का कोई डंडा, या तो फिर आप वाइपर का, पोछे का डंडा भी ले सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से एक पीस पॉलीथीन मैं इस पर अच्छे से रोल करती हूँ। अब हमें चाहिए टेप। तो आप चाहे तो यहाँ पर सेलो टेप ले सकते हैं या कोई भी चिपकाने वाला टेप ले लीजिए। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेप ली हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से और बहुत मजबूती से चिपकता है। तो कोशिश कीजिए आपके पास भी इलेक्ट्रिकल टेप है तो इसी को लीजिए, नहीं तो फिर सेलो टेप भी ले सकते हैं। अब ये दूसरी पीस पॉलीथीन लेंगे और थोड़ा सा ऊपर करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बिल्कुल हल्का सा। आप देख पा रहे होंगे मैं बिल्कुल हल्का सा ऊपर की हूँ और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से फिर से लपेट देंगे। इसी तरह से एक एक करके सारी पॉलीथीन हम इसके ऊपर लपेटते जाएंगे। जितना ज़्यादा पॉलीथीन आप लपेटेंगे उतना बढ़िया ये बनकर तैयार होगा। क्योंकि मैं काफ़ी बड़े साइज़ की पॉलीथीन ली थी, इसलिए एक पॉलीथीन में ही काम हो जाएगा। लेकिन आप छोटे साइज़ का ले रहे हैं तो कई सारा पॉलीथीन ले लीजिए। अब इसके ऊपर फिर से हम ये टेप लगा देंगे। अब फिर से एक पीस लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से, मतलब इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऊपर हम करते हुए सारी पॉलीथीन को इसके ऊपर लपेट देंगे। तो बस ये हमारा झाड़ू बनकर तैयार हो गया है। इससे आप जाला वगैरह भी साफ कर सकते हैं या तो फिर घर में झाड़ू लगा सकते हैं। और कहीं पर भी पानी है तो पानी में भी ये झाड़ू आपका ख़राब नहीं होगा। बस ये जो डंडा है ये थोड़ा ज़्यादा पानी होने की वजह से ख़राब हो सकता है, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। और आप चाहे तो वाइपर का या फिर पोछे का डंडा भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस पर हमारा एक भी रुपया नहीं लगा है, फ्री में ये झाड़ू बनकर तैयार हो गया है। और ये गंदा हो जाए तो आप इसकी सफाई भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए किसी बर्तन में लेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देंगे बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इस तरह के टिफ़िन हम सभी के घरों में होते ही हैं। टिफ़िन या फिर इस टाइप की मिलती जुलती और भी चीज़ें जिसको स्क्रबर से साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। साफ़ तो हम कर लेते हैं लेकिन अच्छे से सफाई नहीं होती है। जैसे कि चाय छन्नी हो गई या फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन हो गया, सीटी हो गई, इस टाइप के हमारे किचन में ढेरों सामान होते हैं जो स्क्रबर से अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। स्क्रबर से साफ़ करने के बाद भी उनमें ब्रश लगाना ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह से इसको ब्रश से साफ़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि नया ब्रश लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पुराना ब्रश लेंगे तो घिसा हुआ रहता है। नया ब्रश लेंगे तो वो अच्छे से वर्क करता है। और इस तरह से किचन की सफाई के लिए कोई सस्ता ब्रश भी आप ले सकते हैं। अगर इस तरह से रबर लगा हुआ टिफ़िन का लिड है तो इसको निकाल कर ज़रूर साफ़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी आ जाती है। धीरे धीरे करके इसमें जम्स भी आने लगते हैं, तो इसको निकाल कर अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप इन सब चीज़ों को धुलिए उसी समय अच्छे से साफ़ कर लीजिए। लेकिन अगर आप पर डे नहीं कर पा रहे हैं, समय की कमी है, तो सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें हम खाने वाली चीज़ें रखते हैं तो इसको अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है। और साफ़ करने के बाद अगर धूप आ रही है आपके यहाँ तो कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए धूप में टिफ़िन को रख दीजिए। इससे आपके टिफ़िन से किसी भी तरह की बैड स्मेल नहीं आएगी, ना ही इसमें जम्स होंगे। और इसी तरह से चाय की छन्नी का ये वाला भाग काफ़ी गंदा हो जाता है। बहुत से घरों में मैं देखी हूँ काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो जब भी आप चाय की छन्नी धुलिए तो यहाँ पर ब्रश ज़रूर लगा दीजिए। ये वाला भाग काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। रोज़ की सफाई में जब आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगी, अच्छे से साफ़ करेंगी, तो एक साथ आपको ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी चीज़ें हमेशा साफ़ सुथरी और चमकदार रहेंगी। अगर आपके यहाँ गाय या भैंस का ताज़ा दूध आता है, मतलब कि पैकेट वाला नहीं, जैसे कि डेयरी से आता है या फिर दूध वाले लाकर घर में दे जाते हैं, गाय या भैंस का हो, तो क्या कीजिए, दूध गर्म करने के पहले इसमें से 1 से 1.5 चम्मच दूध निकाल लीजिए। अब इस दूध का करना क्या है, वीडियो में बने रहिए, आगे आपको ये भी पता चल जाएगा। तो दूध निकालने के बाद आप क्या कीजिए, रात में जब सारा काम खत्म कर लीजिए, आपको सोना हो, तो थोड़ा सा दूध आप ले लीजिए इस तरह से। और उसके बाद अपने चेहरे पर हाथों में भी लगा सकते हैं, शरीर के किसी भी भाग में आप इस दूध को लगा सकती हैं। बस आप इस तरह से लगाते रहेंगे, हल्के हाथ से मसलते रहेंगे, सारा दूध स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से आप पर डे कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह से जितना आप इसको मलेंगे उतना लगेगा कि गंदगी निकल रही है और कुछ भी आपको फील नहीं होगा कि लगा हुआ है। बस आप इसी तरह से रात में सो जाइए और नेक्स्ट डे जब आप उठिए मॉर्निंग में तो फिर नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। उसके बाद जैसे भी आप नहाती हैं सोप वगैरह लगाकर नहा लीजिए। किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने स्किन को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आपका स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगा, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपके स्किन में किसी भी तरह की गंदगी भी नहीं होगी और डार्कनेस है वो भी साफ़ हो जाएगी धीरे धीरे करके। आप पहले 1 सप्ताह के लिए इसको कीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो इस टिप को आप ज़रूर अपनाइए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप है। देखने में छोटी सी टिप लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए जब आप इस टिप को अपनाएंगे तो इसका रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगी। वाइपर में पन्नी लगाते ही चौंक जाएंगे। तो जब हम इस वाइपर से काम करते हैं तो क्या होता है, अंदर में बहुत पानी रह जाता है और ये जब वाइपर की डंडी इसमें डालते हैं इसमें पड़ा ही रह जाता है, जिसकी वजह से ये सड़ने लगता है, तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, पाइप यहाँ से टूटने लगता है। वैसे तो ये प्लास्टिक का पाइप है तो प्लास्टिक पे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर वाइपर में स्टील का पाइप होता है या फिर लोहे का, तो वो सड़ने लगता है, जंग लग के टूटने लगता है। प्लास्टिक के पाइप में भी ये प्रॉब्लम आती है कि ये ढीला हो जाता है। तो दोनों के लिए है, आपके वाइपर की इस डंडी में जंग ना लगे और साथ ही साथ अगर ये ढीला हो गया है तो अच्छे से टाइट हो जाए। उसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा पॉलीथीन, इस तरह से कट करके ले लेंगे और इसकी डंडी में ऐसे इसको रोल कर देंगे, अच्छे से टाइट रोल करेंगे और उसके बाद इसमें इसको फिट कर देंगे। तो इसमें इस तरह से हम पॉलीथीन लगा देंगे तो अंदर तक पानी नहीं जाएगा, जिससे ये पाइप सड़ेगा नहीं और पाइप जो वाइपर से अलग हो जाता था, निकल जाता था, तो ये भी टाइट हो गया है अच्छे से, अब ये निकलेगा भी नहीं। तो इससे अब आप काम बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो इस छोटी सी टिप को अपनाने से आपका वाइपर आपका बहुत लंबे समय तक साथ देगा। जब भी हम इस टाइप के कोई भी पैकेट खोलते हैं, जैसे कि ये टोस्ट का पैकेट है,
इसको खोलते हैं तो क्या करते हैं, कैंची से इस तरह से कट करके पूरा अलग कर देते हैं। तो इसमें ये दिक्कत आती है, इसका ये भाग काफ़ी पतला होता है या कभी कभी छोटा होता है, जानवरों के पेट में जाने का डर होता है। वैसे घर में जब हम कचरे को रखते हैं तो अलग अलग रखते हैं, लेकिन रोड साइड में आप देखते होंगे सूखा गीला कचरा सब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिला ही रहता है। तो जानवर खाते हैं तो ये छोटा टुकड़ा उनके पेट में जाने का डर होता है, जिसकी वजह से कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। तो क्या करेंगे, इसको जब हम कट करेंगे तो ये वाला भाग इसी में लगे रहने देंगे। इससे क्या होगा, जानवर अगर कुछ खाने भी आते हैं तो उनको ये बड़ा पैकेट दिखेगा तो वो नहीं खाएंगे, जिससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इस तरह के बड़े बड़े पॉलीथीन हम सभी के घरों में आते हैं, जैसे कि चावल, दालें या फिर आटा वगैरह आता है। तो ये पॉलीथीन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप क्या कीजिए, जब ये खाली हो जाए तो इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए और उसके बाद एक बराबर कट कर लीजिए और फिर आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से छोटा बड़ा इसको फोल्ड कर सकती हैं। तो मैं आधे पर से फोल्ड की हूँ। तो इस तरह से एक बॉक्स जैसा तैयार हो जाएगा। इसमें आप आलू रख सकते हैं, एक दूसरी पॉलीथीन ले लीजिए, उसको भी इसी तरह से करके प्याज रख सकते हैं, लहसुन रख सकते हैं। ये सब पॉलीथीन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकती हैं। और इस घोल से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हेलमेट ही साफ कर सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें साफ कर सकती हैं। जैसे कि फ़ोन भी आप अपना इससे बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं। बस फ़ोन साफ करने के लिए ध्यान रखिए कि कपड़े को खूब अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। कपड़े को खूब अच्छे से निचोड़ लीजिए और फिर इससे फ़ोन को भी साफ कर सकती हैं। साफ करने के बाद इसको भी इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। ये देखिए फ़ोन एकदम चमकने लगेगा। और फ़ोन के कवर को भी, ये कवर तो ऐसे साफ़ है, लेकिन अगर फ़ोन का कवर भी गंदा हो जा रहा है तो उसको भी इसमें डालकर अच्छे से साफ कर सकती हैं। तो ये शैम्पू वाला जो घोल है बहुत काम का है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें साफ़ कर सकती हैं। फ़ोन का कवर, टीवी, फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ मतलब ऐसी जिसमें शाइन लानी है, आप इसे बहुत अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। अब जैसे हेलमेट कोई भी मौसम हो हम लगाते ही हैं, खासकर धूप में, गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अंदर से पसीना सा निकलने लगता है। वैसे तो कोशिश कीजिए कि हेलमेट को धूप में रख दीजिए कुछ कुछ दिनों पर, लेकिन अब मानसून के समय धूप भी नहीं निकलती है, तो उस समय आप क्या कीजिए, हेलमेट में थोड़ा सा इस तरह से टेल्कम पाउडर डाल दीजिए और हाथ से अच्छे से मिला लीजिए। तो बस अब आप इसको इस तरह से रखिए तो किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी, लगाने में भी अच्छा लगेगा और पाउडर की भीनी भीनी खुशबू भी आती रहेगी। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।